एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम चल रहा था, उसका हमने पार्ट 1 बना दिया। उसमें हमने बताया नंबर क्या होता है, इन ऑल सब कुछ बेसिक से बिल्कुल एकदम शुरुआत की है। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। जैसे कि हमने बताया हम कंप्लीट मैथ्स करेंगे। और अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं, जैसे कि अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम अगर आप कंप्लीट मेरे वीडियो से करते हैं तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके बाहर किसी भी पेपर दे लेना, इसके बाहर कभी जा ही नहीं सकता और इसके बाहर कोई कंसेप्ट रह ही नहीं सकता। मैं हर एक कंसेप्ट छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आपके लिए कवर करूँगा और बहुत बेसिक से एडवांस हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि कल नेक्स्ट पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसको मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूँ आपके लिए, जो नए बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आए। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर क्या होते हैं वगैरह। फिर हम कहाँ तक आ गए थे, हम आ गए थे रियल नंबर तक, वास्तविक संख्या तक। फिर हम वास्तविक संख्या पे आ गए थे, ठीक है। हालांकि ये मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आपको डबल से एक रिवीजन समझ लेना। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर पे आ गए थे हम। रियल नंबर तो हमने देखा था रियल नंबर क्या होता है, हमने देखा रियल नंबर क्या होता है। हमने देखा रियल नंबर दो संख्याओं से मिलकर बनता है। कौन कौन सी से मिलकर बनता है? देखिए रियल दो हमारी, एक तो होती है दशमलव संख्या। कौन कौन सी? दशमलव संख्या, ठीक है। दशमलव संख्या इंग्लिश में बोले तो डेसिमल नंबर, ठीक है, डेसिमल नंबर। एक तो होती है दशमलव संख्या और एक होते हैं पूर्णांक, इन्हें बोलते हैं हम इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। थोड़ा मैं बहुत एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। तो वास्तविक संख्या दो मिलती हैं। अब दशमलव संख्या, हमने दशमलव संख्या पढ़ ली थी। दशमलव संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? दशमलव संख्या होती हैं परिमेय, ठीक है। परिमेय बोले तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। और अपरिमेय, अपरिमेय बोले तो इरेशनल नंबर, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था, इनके अंदर भी इनके एग्जाम्पल भी देख लिए थे। आज हमारी बारी थी पूर्णांक की, तो मैं थोड़ा इनको और रिवीजन करवाना चाहूँगा बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे नए बच्चे आज से ही देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ परिमेय संख्या वह होती हैं जो p/q के फॉर्म में लिखी जाती हैं, p/q के रूप में लिखी जाती हैं, या q जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है, के रूप में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न बाय p/q। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो p और q, जैसे कि p की जगह आप 2 रख दिए, q की जगह आप 3। ये सब मैं बहुत अच्छे से बता चुका, आप मैं उतनी डिटेल में अब नहीं बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बता चुका है ऐसा क्यों होता है, ये आप देखें। फिर उस वीडियो का मतलब ही क्या रहा, जब ये सब मैं इसमें ही बता दूंगा तो, ठीक है। अब हमने कहा और एक होती है अपरिमेय संख्या, जैसे पाई हो गया आपका। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7। तो इसमें हमें ये बताना है, देखिए पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो 22/7 है ना वो क्या है? परिमेय संख्या। अब बोलोगे पाई ही तो 22/7 है और 22/7 ही तो पाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 22/7 है वो परिमेय संख्या है और जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट में आपकी कोई भी संख्या हो वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो ऐसी होती है। और ये 22/7 आप बोलोगे इसका मान, इसका जो एग्जैक्ट मान नहीं है, मतलब ये जो पाई का मान है ना ये माना हुआ मान है। मतलब ये जो मान होता है ना 100% वो नहीं है, शुद्ध मान नहीं है, लगभग मान लिया गणितीय संक्रिया सॉल्व करने के लिए, बस ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इसकी और इसकी जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि उसमें रह गई थी, और फिर हम पूर्णांक पढ़ेंगे। तो मैं इसको अब मिटा के दशमलव यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि डेसिमल क्या होती है, दशमलव संख्या क्या होती हैं। दशमलव संख्या परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया था पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में कि परिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं। आप जरूर से ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसको डाल दूंगा। आप मेरा हर वीडियो देखना करना, हाँ नहीं समझ लेना, मतलब आपकी भलाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर मैं कुछ जो याद रखने लायक, समझाने लायक बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा परिमेय और अपरिमेय। मैं क्या कहूँगा, परिमेय में क्या होती है? संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? पुनरावृत्ति, रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं? रिपीटिंग, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है। रिपीटिंग होती है और इनमें पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनरावृत्ति नहीं होती। ये क्या होती हैं? नॉन रिपीटिंग होती हैं। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, आप कन्फ्यूज मत होना। नॉन रिपीटिंग क्या होता है दोस्तों? जब हमें इंग्लिश लिखना नहीं आती ना
तुम इन छोटे छोटे अक्षर में लिख देते हैं कि थोड़ी छोटी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो वो किसी को दिखे ना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा राज है, समझ लेना आप, ठीक है। तो पुनरावृत्ति होती है और पुनरावृत्ति नहीं होती। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, एक और फैक्ट है इनका, ये तो ये होगा, मैं आपको सब समझाऊंगा ये क्या मतलब है। और ये शांत हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ठीक है, शांत हो जाती हैं। शांत हो जाने का मतलब है रिक्वायरिंग होती हैं ये, ठीक है, रिक्वायरिंग होती हैं। ये अशांत होती हैं, अशांत होती हैं, मतलब नॉन रिक्वायरिंग होती हैं, नॉन रिक्वायरिंग। इंग्लिश वाले समझ जाएंगे इन वर्ड को, ठीक है, बोल रहा हूँ वो ध्यान रख। तो अब इनके अंदर की बात मैं बताना चाहूँगा जो मैं आपको समझाना चाहता था। जैसे जे क्या होती हैं, PYQ के फॉर्म में होती हैं जे, ठीक है, जो भी संख्या होती हैं। और जे PYQ के फॉर्म में जो संख्या नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय। अब मैं थोड़ा यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन इसके एग्जाम्पल दें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बताओ 5/3 एक परिमेय संख्या है। आपने कहा है यहाँ पे मतलब कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। तो क्या है, 5 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया 1/2 5। आपने बोला ये तो 5 है, ये मैंने आपको बता दिया था, इसके नीचे कुछ नहीं, एक रहता है और एक पूर्णांक है, इसलिए भी एक परिमेय संख्या है। मैं वो बहुत डिटेल में बता चुका, यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊँगा, वो आप समझना, मैं बार बार डिटेल में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो मुझे देना चाहिए, जिसके लिए मैंने ये लिखा, जैसे कि मान लो है 0.333333 और यहाँ पे मान लो है 0.12345 ठीक है, 6 7 3 1 0 0 2 3 4 5 9 8 0 1 8 ऐसे जा रही, ठीक है। समझना मेरी बात में क्या करना। देखिए दोस्तों, पुनरावृत्ति होती है परिमेय संख्या में। क्या इसमें पुनरावृत्ति हो रही, मतलब रिपीटेड हो रहा है। आप कहेंगे 3 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, मतलब इसमें पुनरावृत्ति होती है, हो रही है। लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही। देखिए एक आ गया, एक वो बात अलग है कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। हम लगातार की बात कर रहे हैं, क्या लगातार 1 2 3 4 5 है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है 6 7 7 7 है। अगर 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी होता तो ये पुनरावृत्ति कहलाती, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है। इसे शांत किया जा सकता है। अब इसे शांत कैसे करें, ये बढ़ती जा रही है, गुस्से में दौड़ती जा रही, इसे कैसे शांत करें हम। तो इसके शांत करने का है, घोड़ा अगर ज़्यादा दौड़े तो उसके मुंह में लगाम लगा दो, अपने आप रुक जाता है। तो इसी तरीके से हम इसमें लगाम लगाएंगे, क्या 0 पॉइंट कितना है 3 है। अब जो 3 बार बार जा रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए इस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया, तो ये रुक गई। तो अब क्या होता है, जब 3 है और इसमें बार हटाते हैं तो नीचे आता है 9, तो डे 9 आ गया। तो 3 एकम 3 तितर 9, ये देखिए मतलब 0.333 कहाँ तक जा रही थी, उसका मान क्या होगा 1/3। और 1/3 हमारा क्या है, PYQ के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम नहीं रोक सकते। देखिए इसमें अगर ऐसा रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसे अशांत है, मतलब इसे शांत नहीं कर सकते हम। इसको शांत कर सकते हैं, ये शांत कर दिया, ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डेड। तो हमने देखा इतनी संख्या 2 बार मतलब रिपीट हो रही हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 5, इस पे बार, और बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, जितनी संख्या बार लगाए उतने 9, 2 3 4 5, समझ गए, ऐसे हटा। अब आप बोलोगे जो बार हटाना हमें नहीं आ रहा और इसे शांत करना नहीं आ रहा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना को। इसके लिए मैंने बहुत ही बेसिक से, एकदम वो बेसिक वाला कहते हैं ना, लोट के वाला, वो मैंने आपको यहाँ में समझाया है। 20 मिनट की मेरी वीडियो है, जिसमें 10 या 11 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जिसमें मैंने आपको हर टाइप की ये कवर करना सिखाया है कि कैसे आप पॉइंट को हटाते हैं, ऐसी संख्या हो तो कैसे, हर टाइप का, और उस पर प्रैक्टिस भी करवाई है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। मैं इसी में डाल दूंगा, इसी के जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हाउ टू रिमूव बार, मैं इस नाम से इसको डाल दूंगा। तो आप उसको प्लीज़, रिक्वेस्ट है, देख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है इस पर, और इनडायरेक्ट
ये समझने के लिए आप समझ लेना। तो ये तो मैंने पिछले वीडियो का समझाया, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट समझाया। आज का वीडियो अब यहाँ से शुरू होता है, हम समझेंगे पूर्णांक, ठीक है। तो बहुत बेसिक से समझाऊंगा, अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन ना लें, क्योंकि ये कल का मटेरियल चल रहा था। और ये ज़रूर आपको सीखना है ये चीज़, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जाकर देख लेना, ये बहुत चीज़ है, इसको मिस मत कर देना। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगा अभी एक सेकेंड में कि मुश्किल है आप वो वीडियो देखें, इसलिए मैंने सोचा मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पे वो बता दे रहा हूँ। जितनी बार देखोगे उतना ही फ़ायदा है। अगर आप पहले वो वीडियो देख चुके हैं तब भी ये देख लीजिए, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, मतलब ये है, इसको हम कैसे शांत करते हैं। तो मैंने कहा 0.3 है, इसको देखिए मैं पहले एक एक्सप्लेन करता हूँ, होता ही ऐसा क्यों है कि अपन में बार हटाते हैं तो 9 आता है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसको मैं इसको x बराबर में मान लूँ, क्या आप बोलोगे मान लो x बराबर में क्या मान लिया 0.3333 ये जा रहा है, कितनी बार जा रहा है हमें पता नहीं है, हम जितनी बार लिखना चाहें उतनी बार लिख दो, और ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए x है, x बराबर मान लिया, तो x बराबर में इसका अगर मैं 10 का गुणा कर लूँ, इसमें 10 का इस साइड 10 का इस साइड, तो 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, करा लिया 10 का गुणा, हमरे हिसाब से कर लिया, 10 का गुणा कर लिया। इसमें 10 का गुणा करोगे तो एक पॉइंट उचक के आएगा बाहर, एक पॉइंट उचक के आएगा। देखिए 10 के गुणे का मतलब क्या रहता है, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, 0.3 है यहाँ पे, इसमें आप 10 का गुणा कर रहे हो, तो 10 तिया कितना हो गया 30 हो गए। एक के बाद दशमलव लगी थी, तो एक के बाद कहाँ लग जाएगी दशमलव, यहाँ पे 0.33 है, इसमें आप 10 का गुणा कर रहे हो, तो 10 तिया 30 की 0 हाथ में आई 3, फिर 10 तिया 30 और 3 33, मतलब 33 का इसमें कर दिया 10। अब 2 के बाद दशमलव लगी है तो दशमलव यहाँ पे आ जाए। कहने का मतलब ये है, कि अगर हम किसी भी 0 का गुणा करते हैं तो दशमलव एक पॉइंट खिसक जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो दशमलव यहाँ पे है 10 का गुणा करोगे तो ये दशमलव यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो ये दशमलव कहाँ पहुँच गई यहाँ पे, तो ये 0 भी है लेकिन संख्या के आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने 3 अकेला रखा पॉइंट। अब जो बाकी की संख्या ऐसी की ऐसी रह गई एज ए टेस्ट, कितनी बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मानते हो कि नहीं मानते, अब मैं इसमें से इसको घटा सकता हूँ, क्या घटा सकता हूँ, 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x बचा। यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटा रहा हूँ, 3 पॉइंट, देखना ध्यान से देखना, 3.3333 इसमें से किसको घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, किसको माइनस कर रहा हूँ 0.3333 इसको घटा रहा हूँ, तो ये तो 9x है। यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इससे ये पूरा घट जाएगा, बोलो घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, बचेगा कितना, सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे। तो x बराबर क्या आ गया 3/9 आ गया, तो ये क्या आ गया 1/3। तो आप समझ गए अपोन में 9 क्यों आता है, जब बार हटाते हैं तो क्यों आता है, इसलिए आता है। अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे घटा दिया, मैं कहूँगा ये 3.33333 है डेट, इसमें से किसको घटाना है 0.3333 3 में से 3 गया 0, 3 में 3 0 0 0, 3 में से 0 गई 0, तो 3 ही आ रहा है। तो दशमलव के बाद 0 की कोई औकात नहीं रहती, इसलिए लिखते नहीं है, 3 ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप और भी घटाना नहीं आ रहा तो 3 को मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 0.33333 माइनस क्या करना है 0.33333, ये प्लस के 0.3 से माइनस के 0.3, क्या बच गए 3। ये तो बहुत सारे तरीके हैं, आप भी होशियार हो इतने, तो आप समझ गए बार हटाते हैं तो नीचे 9 क्यों आता है, क्या समझ पाए मेरे दोस्तों, बताओ। तो अब मुझे ये वाला डायरेक्ट बताओ आप, तो हम क्या करते हैं 0.7 बार आ रहा है तो ऊपर क्या लगाते हैं बार लगाते हैं, तो बार हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 9 आ जाता है, और 9 क्यों आता है आप समझ गए, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब मैं आपको ये पूरा तो मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, मैं क्या है आपको हर एक क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आप क्या करना आप मेरे पिछले वीडियो में जाके प्रैक्टिस कर लेना, ये फॉर्मूले लिख के नहीं घर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो देखिए बार हटाने की कुछ जो शॉर्ट तरीके हैं वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जैसे कभी भी ऐसी संख्या आ जाए 0.ab मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, और अगर इस b पे के लिए पे बार लगाओ, इस a पे ना लगाओ, मान लो b पे भी लगाए, ठीक है, दोनों पे लगाए, 0.ab दोनों पे बार है, तो इस कंडीशन में क्या होगा ए बी ऐसा कैंसा लिखाएगा, और 2 पे बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। अगर 1 होता, सिर्फ देखिए 0.a अकेला होता, 0.a अकेला होता तो ए पे बार लगाए तो ए ऐसा कैसा नीचे किया जाता 9 आ जाता, ठीक है, समझ गए। अब ऐसे 2 संख्या होती हैं 0.ab दोनों पे बार लगा होता तो ए बी और नीचे क्या आ जाता 2 बार 9 आ जाता। ये मैं बहुत शॉर्ट तरीके मतलब आपको याद रखने। और 0.ab हो लेकिन यहाँ पे ये दोनों पे लगाए, यहाँ पे सिर्फ बी पे अकेले पे बार लगाओ, ए पे ना लगाओ, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं
ए बी, तो ए बी को ऐसा कैसा लिखते हैं, माइनस करते हैं किसको, जिस पे बार नहीं लगा, किस पे बार नहीं लगा, ए पे, ए को माइनस कर दिया, अपॉन में बी जिस पे बार लगा है उसका 9, और जितनी संख्या इसके आगे हैं जिन पे बार नहीं लगा वो क्या है, 1 है, तो 1 0, तो कितना आ जाएगा, ए बी माइनस ए अपॉन में 90। तो समझ पाओ, देखिए जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको समझ में आएगा। ए बी सी है, सी पे बार लगाया, तो इसको कैसे हटाएंगे, हमने कहा ए बी सी ऐसा का ऐसा लिख दिया एक बार, ए बी सी जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा दो, ए बी में बार नहीं लगा इसमें से ए बी को घटा दिया, ठीक है। अब जिस पे बार लगाया उसका नीचे 9, सी पे बार लगाया तो 9, और जिसके आगे कितनी संख्या है, 1 2, जिन पे बार नहीं लगा तो 2 0 और ये 2 0 आ गई, इसलिए मैंने इसका क्या लिखा है, हाउ टू रिमूव बार, ये यही फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब जैसे कि और एग्जांपल 0.ABC है, मान लो 2 पे बार लगा है 1 पे नहीं लगा, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी ऐसा कैसा लिखेंगे, माइनस किस पे बार नहीं लगा, ए पे, ए को घटा दिया, अपॉन में बार कितने पे लगा, 2 पे तो 2, और 1 पे बार नहीं लगा तो 1 0, ऐसे हम हटाते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको एग्जांपल दूं, कितने में आप समझ गए। तो हाँ दोस्तों अगर आप इन फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज़रूर देख लें। अब बात आती है, हमने यहाँ पे वीडियो छोड़ा था वहाँ से शुरू करने की, जो पिछला वीडियो था अभी तक तो उसका रिवीजन टाइप हो रहा था। यहाँ से पढ़ेंगे पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, ये हमारा बेसिक से शुरू। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं पूर्णांक, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पूर्णांक होते हैं, एक तो धनात्मक पूर्णांक होता है, कौन सा, धनात्मक पूर्णांक। क्या दोस्तों, इतने बेसिक से स्पेशली हिंदी में तो कोई नहीं बताएगा। धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक यही होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ये होते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, जो माइनस इन्फिनिटी से जाते हैं अप टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस की कोई भी संख्या और प्लस की कोई भी संख्या, ये क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। लाइक दैट, जैसे कि ये पूरा ऐसा भी नहीं है ना, आप ऐसा समझ लें। इन्फिनिटी से क्या है, माइनस इन्फिनिटी से ये है कि माइनस की कोई भी संख्या से लेके -8 -7 -6 -5 से -5 -4 -3 -2 -1 तक, मतलब इससे लेके ये अनंत तक से लेके -1 तक जितनी भी संख्याएं हैं वहाँ से लेके और प्लस तक, अब प्लस तक 1 से आगे 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक। तो जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं मिलके क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। अब इसमें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब 0 भी आ गया। तो 0 क्या है, 0 है तो एक पूर्णांक, लेकिन 0 कौन सा पूर्णांक है, ना तो वो धनात्मक पूर्णांक में आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया, ना वो ऋणात्मक पूर्णांक में आया, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक -1 से शुरू हुआ, धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू हुआ। तो 0 है क्या, अब ये कन्फ्यूजन हो गई कि भैया 0 कौन सा पूर्णांक है। तो हमने कह दिया 0 जो है ना वो बीच में लटका हुआ है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना धनात्मक, उदासीन है ये समझ लो, ना ही धनात्मक, ना धनात्मक और ना ऋणात्मक, उदासीन समझ लो इसको, ठीक है। ये ऐसा पूर्णांक है, ठीक है, ये शून्य पूर्णांक कह सकते हैं इसको, क्या है, शून्य पूर्णांक है, ठीक है। तो ऐसी बात है, तो हम समझ गए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, और शून्य क्या है। तो शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन वो ना तो धनात्मक है, मतलब ना तो पॉजिटिव। इंग्लिश वालों का तो मैं भूल ही गया, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ना तो ये 0 जो है ना तो एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही एक नेगेटिव इंटीजर है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हाँ जी दोस्तों, अभी हमने इंटीजर पढ़ा। इंटीजर 2 तरीके के होते हैं, एक धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब इंटीजर 2 तरीके का होता है, मैंने आपको अभी बताया था कौन कौन सा। धनात्मक पूर्णांक, देखिए मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आपको, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो मैंने ये धनात्मक पूर्णांक तो लिख ही लिया है यहाँ पे। अब धनात्मक पूर्णांक कितने तरीके का होता है ये बताता हूँ। ये होता है एक तो अभाज्य, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर, और एक होता है भाज्य। ये 2 तरीका होता है। भाज्य बोले तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर।
तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वह नंबर, ठीक है, जिसके गुणनखंड या फैक्टर, वह स्वयं या एक हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, उदाहरण। इसका मतलब ये है दोस्तों, बस उसका जो गुणनखंड है ना, किसी भी संख्या के फैक्टर है ना, या तो एक हो या वह स्वयं हो। इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर होता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, वो भाज्य बन जाएगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 एकम 4। 4 को मैं और कैसे लिख सकता हूँ? इतने तरीके से लिख सकता हूँ। मतलब इसके तो देखिए 4 के तो 2 भी फैक्टर है, एक 4 भी है, एक भी है। तो इसका अगर ये अकेला होता तो ये अभाज्य हो जाती। इसलिए 4 क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 4 में 4 का भी जा रहा है, 4 में 1 का भी जा रहा है। अभाज्य उसे कहते हैं जिसमें 1 का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए। अब जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2, जो कि एक इवन अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या भी है। डायरेक्ट पूछ लेता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो इट्स कॉल्ड 2, तो वो 2 है। तो वो क्या है? 2 है। ठीक है, 2 आपका 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो आप कहेंगे 2 के टुकड़े करें तो क्या होगा? 2 एकम 2, मतलब या तो वो स्वयं है, या तो वो स्वयं होगा या एक होगा। यही मैंने बात बोली, या तो वह स्वयं हो या एक हो। 3 का करोगे तो 3 एकम 3, बस इतना ही होगा। अगर इसका करोगे तो या ये भी वो स्वयं है या एक। 5 का भी नहीं होगा, 7 का भी नहीं होगा। इसलिए मतलब इनके किसी के भी अगर फैक्टर ना हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो, 2 से, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 से, ठीक है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, गुणनखंड मतलब फैक्टर ना हो। ठीक है, तो दे हैव ओनली 2 फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल ये मैंने आपको दे दी। अब जैसे भाज्य संख्या, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड या फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो मतलब दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, तो इन्हें क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे 4 है, 4 क्या है? 4 के टुकड़े 2 दूनी 4 भी हो रहा है, 4 एकम 4 भी हो रहा है। तो मतलब इसका एक गुणनखंड 2 भी है, एक गुणनखंड 2 गुणा 2 भी है, एक गुणनखंड 4 गुणा 4, मतलब 1 2 3 गुणनखंड है इसके, 2 4 1। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। अब या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 2 से, जैसे कि अब बात आई 9 की, तो 9 है ना, उसे 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 3। 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 1, 9 एकम 9। तो ये अकेला बनता तो ये तो बन जाती अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें 3 गुणा 3 भी हो रहा है, तो मतलब 1 2 3 फैक्टर हैं इसके, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है। कहने का मतलब है इसमें वह संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी भी संख्या से भाग चला जाए वो भाज्य संख्या बन जाती है, और वह संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा किसी संख्या से भाग ना जाए तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 से भाग जा रहा है और 1 से जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या से नहीं जा रहा। यहाँ पे 3 में सिर्फ 3 से भाग जा रहा है, 1 से जा रहा है और किसी संख्या से नहीं जा रहा। 5 में भी सिर्फ 5 से जा रहा है, 7 में भी सिर्फ 7 से जा रहा है, 11 में भी सिर्फ 11 में, 13 में भी सिर्फ 13 में, मतलब अदरवाइज किसी, जैसे 13 में 2 से 3 से 4 से 5 से किसी संख्या से नहीं जा रहा। इसलिए कौन सी संख्या है, हम इनका टेस्ट भी सीखेंगे कि विच नंबर इज प्राइम नंबर, तो हम ये टेस्ट भी सीखेंगे
अभी फ़िलहाल में इतना ही समझ। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब किसी और संख्या से भाग चला जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। जैसे 4 है, 4 में देखिए 1 का तो जा ही रहा है, 4 में 4 का भी जा रहा है, लेकिन 4 में 2 का भी जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या बन गई, भाज्य संख्या बन गई। 9 में 3 का भी जा रहा है, 9 में 9 का भी जा रहा है, 9 में 1 का भी जा रहा है, मतलब 3 का भी जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या, भाज्य संख्या बन गई। आपकी मान लो 12, आपका 15, आपका 18, ठीक है, आपका 20, आपका 21, आपका 24, ये सब कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, जिनमें मतलब जिनके मोर देन 2 फैक्टर, दे हैव मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। तो इन 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे 12 है, 12 में देखिए 2 से भी भाग जा रहा है, 2 छिंगे 12, 4 से भी जा रहा है, 4 तिया 12, और 1 से भी जा रहा है, 1 12 12, 12 से भी जा रहा है, 12 एकम 12, मतलब इसमें बहुत सारी संख्याओं से भाग जा रहा है, इसलिए कौन सी संख्या है, कंपोजिट नंबर है। 15 में देखिए 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 15 से जा रहा है, 1 से जा रहा है। 18 में 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 9 से जा रहा है, 1 से जा रहा है, 18 से जा रहा है, कितनी संख्याओं से जा रहा है। 20 में देखिए 2 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, कितनी संख्याओं से। 21 में 3 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा संख्याओं से अगर भाग चला जाए तो वो कंपोजिट नंबर है, और अगर किसी जिसमें भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमने पढ़ा, अब हम थोड़ा और इसमें डिटेल में जाएंगे। प्राइम नंबर में जो हमें याद रखने वाले फैक्ट हैं, जो हमें क्वेश्चन करने में बहुत मदद करेंगे, वो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो होती हैं 25। कितनी होती हैं, 25। 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं, जो बराबर का चिन्ह मत समझना आप, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25, और 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15, ठीक है। और 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, बाकी की 10, ठीक है। तो ऐसे करके जो 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसमें से जो 15 अभाज्य संख्याएं हैं वो 1 से 50 के बीच में ही आ जाती हैं, और बाकी की जो 10 संख्याएं हैं वो 50 से 100 के बीच में आती हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम क्या कह देंगे, 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम कह देंगे 50 से 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे इनका टेस्ट करना, कि अगर आपने कोई नंबर दिया होगा और हमसे पूछेगा कि बताइए नंबर भाज्य है, अभाज्य है, प्राइम नंबर है कि नहीं, ये हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो प्राइम नंबर है ना, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर पे मैं बहुत कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल, मतलब तरह तरह के वैरायटी ऑफ एग्जांपल दिए हैं, हर तरीके का जो पॉसिबल हो सकता है कि दिया गया नंबर, दी गई संख्या अभाज्य है कि नहीं, प्राइम है कि नहीं। तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर करके आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में जो है ना वो एक एक करके अलग अलग ही बना चुका, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे वो इतना पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, इसलिए मैं वो जो डिटेल में एक्सप्लेन होता है ना एक एक चीज़ का, एक एक लाइन का, उसे मैं एक एक वीडियो में कर चुका हूँ एक्सप्लेन एक्स्ट्रा पहले ही। तो आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। यहाँ पे मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको मोटा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या होता है, एक हमें ऐसी संख्या मानते हैं, जैसे कि मान लो हमें पता करना है कि 100, ठीक है, 165 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हम एक ऐसी संख्या पता करते हैं जिसका वर्ग तो इसके बराबर हो या इससे थोड़ा बड़ा हो, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो वो उस संख्या का आप वर्ग करो, तो हमने कहा, जैसे कि हमने कहा 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 169। 144 165 से छोटा है, इसलिए हम इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, 13 का स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है। तो n की जगह आप हम क्या रखें, 13, तो वो क्या है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो कि इससे बड़ा है, ठीक है, 165 से। अब हम 13 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिखेंगे और एक एक का इसमें भाग दे के देखेंगे, अगर भाग चला जाता है तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर सबसे भाग नहीं जाता तो ये अभाज्य संख्या है। जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्या, बस 13 तक ही लिखना है, ठीक है। तो हमने कहा लिख लिया, तो हमने कहा इससे भाग दे के देखो, क्या 2 से भाग जा रहा है,
देखिए 2 से कब भाग जाता है, जब लास्ट में 0 2 4 6 8 कोई सम संख्या हो, नहीं है तो 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से भाग जा रहा है। हमने कहा अगर इनके योग में 3 से भाग चला जाता है, इस पूरी संख्या में 3 से भाग चला जाता है, तो हमने कहा 5 और 6 6 और 6 12, देखिए 3 से भाग जा रहा है। वैसे भी 165 में अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं है तो आप देखिए 3 5 15, 3 5 15, 3 से भाग जा रहा है, तो ये 3 से भाग जा रहा है, तो इसलिए ये कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसमें ये अभाज्य संख्या क्या होती, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या ये कब होती, अगर इनमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता तो ये कौन सी संख्या बन जाती, अभाज्य संख्या बन जाती। जैसे कि अब इसमें 3 से ही चला गया तो ये अभाज्य संख्या है ही नहीं है। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक अभाज्य संख्या का ही एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि मैं अब अभाज्य संख्या का एक एग्जांपल दूँ आपको, तो मान लो एक कोई सी ऐसी संख्या मान लो जैसे कि 3, जैसे कि बहुत छोटी मानते हैं हम जिससे आपको याद रहे, जैसे कि 1 1 3 ये है, ठीक है। अब ये अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो हमने कहा एक ऐसी संख्या मानो जिसका वर्ग इससे बड़ा या बराबर हो, तो हमने कहा 11 11 कितना होता है 121, वो संख्या है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ा आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, जो कि इसके लगभग लगभग है, बड़ा है छोटा नहीं है, ठीक है। तो 11 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लिख लो, 2 3 5 7 और ये 11 ही, ठीक है। तो 11 देखिए 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इनका जोड़ 3 2 5, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है कि लास्ट में 0 या 5 होती है तो 5 का जाता है, नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है कि 7 एकम 7, बचा कितना बोलो 4, तो 7 9 43, 7 का भी नहीं जा रहा, 11 का जा रहा है, 11 का भी नहीं, तो 113 ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी से भी भाग नहीं गया, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप समझ गए टेस्ट कैसे लगाते हैं। तो इसका डिटेल वीडियो भी मैं आपको बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको देख लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे हर वीडियो का लिंक, PDF, इससे रिलेटेड काम से रिलेटेड PDF को बहुत सारी बुक्स की PDF नोट्स आपको फ्री ऑफ कोर्स वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका है शुभम धाकड़ मैश करके है, आप डायरेक्ट सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मेरा गला बैठ गया है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम के कम से कम हमारे 20 वीडियो आएंगे, लेकिन हम A to Z कंप्लीट ही पढ़ेंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।